Dear students, I am J.K. sir from Brilliant English and Social Science Study Point परसा। आज मैं आपके लिए पोएम का दूसरा पार्ट ओड ऑन सॉलिट्यूड लेकर आया हूं। आज इस पर फोकस किया जाएगा। सबसे पहले कवि परिचय, तब जाकर के कविता का भावार्थ, दोनों को आज संपन्न करेंगे। पहले देखिए कवि परिचय। कविता का नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड एक ग्रीक शब्द है, यूनान का वर्ड है ये, जिसका अर्थ होता है गीत। सॉलिट्यूड मीन्स एकांत, अकेलापन, निर्जन, यानी कि निर्जनता का गीत, अकेलापन का गीत, एकांत का गीत। कवि परिचय पहले देखिए। अलेक्जेंडर पोप का बर्न यानी कि जन्म 1688 में और मृत्यु 1744 में, ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा। वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सैटिरिस्ट ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी। वह 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में एक बहुत महान व्यंग्यकार कवि थे। सैटिरिस्ट मतलब व्यंग्यकार, मैंने मीनिंग भेज दिया है, उसमें आप देख लेंगे। सैटिरिस्ट बहुत बड़े 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में। बट ही इज रिमेंबर्ड चीफली एज ए सैटिरिस्ट, लेकिन वह मुख्य रूप से कवि। ही वॉज ऑल्सो क्रिटिक, वह एक आलोचक भी थे। व्यंग्यकार के साथ साथ एक आलोचक थे। क्रिटिक मीन्स आलोचक। बट ही इज रिमेंबर्ड चीफली एज ए सैटिरिस्ट, लेकिन वो खास करके यानी कि मुख्य रूप से व्यंग्यकार कवि के रूप में ही याद किए जाते थे। क्रिटिक भी थे, आलोचक भी थे, लेकिन व्यंग्यकार कवि के रूप में याद किए जाते थे। दिस वेन ऑफ दिस पोएट्री इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड। इनकी कविताओं का जो मुख्य सिरा है वह अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है किसमें? इनकी 4-5 कविताएं लिखी हुई है। सबसे अच्छा व्यक्त करता है वो कविता। कौन कौन कविता है याद रखिएगा। द रेप ऑफ द लॉ, ये पूछेगा हु हैज रिटन द रेप ऑफ द लॉ। द डॉन्सियन एंड द इपिटेस्ट, ये कविताएं जो है खूब अच्छी ढंग से व्यक्त करता है। टू ऑफ हिज अदर फेमस वर्क, उनकी दो और दूसरी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन? एसे ऑन क्रिटिसिज्म, उनकी लिखी हुई कविता है, एंड एसे ऑन मैन, एसे ऑन मैन, 2 कविताएं और लिखी हुई है। ओड इज ए पोएम, ओड एक कविता है। ओड का अर्थ होता है गीत, लेकिन कविता है। एड्रेस टू ए पर्सन, जो एक व्यक्ति को संबोधन करता है, और एन ऑब्जेक्ट, या एक वस्तु का संबोधन करता है। द ग्रीक वर्ड मीन्स ए कोरिक सॉन्ग। ये ग्रीक जो वर्ड है ओड, ये कोरिक यानी कि संवाद सॉन्ग है। कोरिक सॉन्ग है। संवाद सॉन्ग मतलब कुछ मंडलियों में मिलकर गाना। कैसे, किस रूप में? जनरली एक्कम्पेनिड बाय डांस, जो नृत्य करते हुए गाने का प्रचलन है। ये ओड जो है गीत है, कविता के रूप में क्या किया गया है? वह एक डांस करते हुए गाने का प्रचलन है, गीत गाने का प्रचलन है। द टर्म ऑफ प्रेजेंट यूज इज रेफर टू लॉन्ग, और ये जो पद्धतियां हैं लंबे रूप से पसंद किया जा रहा है। मेडिटेटिव लाइरिक पोएम, यह जो कविता है एक चिंतन मग्न गीतात्मक कविता है। दैट इन डिग्निफाइड मैनर, जो एक शिष्टाचार को सम्मान देता है, आदर करता है। एड्रेस टू ए नोबल सब्जेक्ट, और एक उदार विषय को चरितार्थ करता है। यहां कवि ने 3 कवियों का तुलना किया है, ध्यान दीजिएगा, यह भी पूछेगा। टेनिसन्स ओड ऑन डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। टेनिसन कवि हैं जो वेलिंगटन के ड्यूक मतलब राजकुमार के मृत्यु पर लिखे हैं। वह कब प्रकाशित हुआ था? 1852 में। ये टेनिसन कवि हैं। टेनिसन ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ये जो है वेलिंगटन के राजकुमार के मृत्यु पर टेनिसन जो है कवि लिखे हैं, जो 1852 में प्रकाशित हुआ। टू ए पब्लिक ओड, यह क्या है? एक जनता का गीत है, सार्वजनिक गीत है, पब्लिक ओड है। और तुलना किससे किया है? वाइल, जबकि किट्स कवि है, पूरा नाम है जॉन किट्स।
ओड ऑन ए जर्सियन और, ये जो है एक जर्मनी का जो पात्र है, जलपात्र, अर्मत जलपात्र, देखिएगा मीनिंग में, उस पर लिखा है। वो क्या है? टू ए प्राइवेट ओड, यह अपनी निजी गीत है उनकी। टेनिसन का गीत क्या है? ओड, सार्वजनिक है, पब्लिक है। लेकिन किट्स, जॉन किट्स की कविताएं क्या है? निजी गीत है, जो जर्सियन अर्म पर लिखे हैं। इन द प्रेजेंट पोएम, जो वर्तमान कविता हम लोग पढ़ रहे हैं, ओड ऑन सोलिट्यूड, द पोएट ड्रॉज ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ए हैप्पी मैन। कवि जो है एक खुशहाल व्यक्ति के सुंदर तस्वीर को खींचा है। मीन्स कवि का कहना है इस कविता में कि धनी आदमी कौन है, खुशहाल आदमी कौन है, हु इज द ब्लेस्ड मैन, हु इज द हैप्पी मैन। अब हम कविता को डिटेल्स करने जा रहे हैं, कविता को डिटेल्स करने जा रहे हैं। कविता का भावार्थ देखिए, बिल्कुल सीरियसली, गंभीर होकर, इसलिए कि इसका ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं बोर्ड वर्क कर दिया हूं ताकि आपको परेशानी नहीं हो। कवि कह रहे हैं अलेक्जेंडर पोप कि ओड एंड सॉलिट्यूड मीन्स एकांत पर खुशहाल व्यक्ति कौन है, भाग्यशाली व्यक्ति कौन है, कौन है? ध्यान दीजिएगा, कवि का कहना है हैप्पी द मैन, खुशहाल वही व्यक्ति है, हुज विश एंड केयर, और उसी की इच्छाएं और उसी की मांग की पूर्ति होती है, उसी की देखभाल की जाती है। ए फ्यू पैटल एकर्स बाउंड, जिसको अपने पिता के तरफ से पैतृक संपत्ति के रूप में, जमीन जायदाद के रूप में कुछ एकड़ जमीन मिले हुए। कवि का भाव देखिए कि वही व्यक्ति भाग्यशाली है, उसी की इच्छाएं पूरी होती है, उसी की सब मनोकामनाएं पूरी होती है, जिनको पिता की तरफ से पैतृक संपत्ति, पैटर्नल के रूप में कुछ एकड़ जमीन जायदाद संपत्ति मिला होता है। कॉन्टेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड, वही व्यक्ति अपनी सतह पर, अपनी जमीन पर संतुष्ट होकर अपने देश की संतुष्ट होकर हवा लेता है, अपने देश की संतुष्ट होकर के हवा लेता है, मिस श्वास लेता है, ब्रीथ लेता है, मिस किसी प्रकार की चिंता उसको नहीं। किसको? जिसको पिता की तरफ से सारी संपत्ति मिला हुआ है, वही व्यक्ति खुशहाल है। दूसरा है हुज हर्ड विथ मिल्क, और उसी का मवेशी, हर्ड मीन्स मवेशी, सबका मीनिंग आप देख लेंगे, भेजा हुआ है। विथ हर्ड विथ मिल्क, जिसके मवेशी दूध देते हैं। फील्ड विथ ब्रेड, और उसके खेत खलिहान खाने के लिए रोटी देते हैं। हुज फ्लॉक सप्लाई हिम, और जिसके मवेशी उसे वस्त्र देते हैं, उसे कपड़े प्रदान करते हैं, उसे रेशेदार रोएं देते हैं। हुज ट्री इन समर इल्ड हिम शेड विथ विंटर फायर, और पिता के तरफ से दिया हुआ वृक्ष, पेड़ पौधे लगाया गया बागवानी, दोपहर में आराम देते हैं, उन्हें छाया देते हैं। और क्या करते हैं? विंटर में, जाड़े में उसे जलावन प्रदान करते हैं। किनके? जिनको माता की तरफ से, पिता की तरफ से, या पैतृक संपत्ति तो पैटर्नल के रूप में उसे मवेशी, खेत खलिहान सब दिया हुआ, उसी को अपने जमीन पर सुख शांति रूप से श्वास ले पाता है। नेक्स्ट है ब्लेस्ड, भाग्यशाली वही है, हु कैन अनकंसर्नली फाइंड, और वही व्यक्ति चिंता से मुक्त भी होता है। मीन्स जिसको सारी संपत्ति मिला हुआ है, सुख और ऐशो आराम का सारी चीज पिता की तरफ से मिला हुआ है, वही व्यक्ति चिंता मुक्त होता है। आवर्स, डेज एंड ईयर स्लाइड सफ्टवे, उसके घंटे, दिन और वर्ष बड़ी आराम से बीत जाते हैं। स्लाइड सफ्टवे, बड़ी आराम से बीत जाते हैं। इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड, और उसी का शरीर स्वस्थ रहता है, और उसी की मन में शांति मिलती है। पीस ऑफ माइंड, मन में शांति मिलती है। क्वाइट बाय डे, और उसका दिन बिल्कुल शांत रूप से बीत जाता है, उसकी जिंदगी शांत रूप से बीत जाता है, सुखमय बीत जाता है। साउंड स्लीप बाय नाइट, और वही व्यक्ति जिसको पैटर्नल लेकर बाउंड है, वही व्यक्ति रात्रि में साउंड स्लीप सोता है, गहरी निद्रा में सोता है। स्टडी, अध्ययन भी करता है। एंड
ईज और सुख आराम भी करता है। टुगेदर मिक्स स्वीट इरिगेशन, और एक साथ मिलकर मीठा मनोरंजन भी करता है, एम्यूज करता है। एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज, और उसकी अज्ञानता उसे बहुत अधिक सुख देता है। प्लीज मतलब सुख, आनंद देता है। विथ मेडिटेशन, चिंतन मग्न होकर उसे सुख और आराम देता है। लास्ट कविता का जो पंक्ति है सबसे महत्वपूर्ण है, गौर करने का चीज है। कवि अपने लिए कह रहा है, क्योंकि कवि का कहना है कि मैं सारे सुखों को भोग लिया हूं, अब मुझे कैसे दुनिया से जाना चाहिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। दस लेट मी लिव अनसीन, कवि का कहना है तब तो मुझे बिल्कुल अज्ञात रहने दो, अनसीन जगह पर रहने दो, क्योंकि मैं सारे सुखों को भोग के जा रहा हूं। पिता की तरफ से जो दिया हुआ संपत्ति, सारे सुख को भोग के जा रहा हूं। अननोन, बिल्कुल अज्ञात जगह पर रहने दो, अनसीन जगह पर रहने दो। 10 अनलिमिटेड लेट मी डाई, यदि मैं मर जाऊं, यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझ पर कोई विलाप न करे, संताप न करे, रोए नहीं। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट ए स्टोन, यदि मैं इस संसार से चुपके से चला जाऊं, विदा हो जाऊं, तो मेरे नाम पर कोई स्मारक नहीं बननी चाहिए। स्टोन का अर्थ था पत्थर, लेकिन यहां अर्थ है स्मारक, कि मेरे नाम पर कोई चिन्ह, कोई स्मारक, कोई पत्थर नहीं होनी चाहिए। लेट वेयर आई डाई, जहां मैं दफनाया जाऊं वहां किसी प्रकार का चिन्ह, स्मारक नहीं होना चाहिए। इस कविता के भावार्थ को और कवि परिचय भावार्थ को बार बार देखें, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए। आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।